नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की। ये नाम दिया गया है 22 जून 2025 को ईरानी परमाणु ठिकानों पर हुए एक कथित अमेरिकी हवाई हमले को। जी। हमारे पास इस पर कई अलग अलग स्रोत हैं, तो कोशिश करते हैं इसकी तह तक जाने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ और इसका फौरी असर क्या रहा। जी। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। करीब 37 घंटे चला ये, जी। एक गुप्त मिशन, और वो भी स्टील्थ बॉम्बर्स के साथ। हाँ। सुनने नहीं किसी फिल्म जैसा लगता है। हाँ, काफी नाटकीय है। तो जानकारी यह है कि इसमें मुख्य भूमिका 7 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स की थी। जी। ये वही हैं जो रडार से बच निकलते हैं। जी हाँ, उनकी खासियत ही यही है, लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी। और हर बॉम्बर पर क्या थे वो GBU-57 बम, जिन्हें बंकर बस्टर कहते हैं, मतलब बहुत भारी, जमीन में धंसकर फटने वाले बम। बिल्कुल, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। और इनकी जरूरत थी क्योंकि ईरान के कुछ ठिकाने जैसे फोर्डो वो पहाड़ के नीचे काफी गहरे बने हैं। अच्छा, और सिर्फ ये बॉम्बर्स ही नहीं थे, पनडुब्बी से मिसाइलें भी। हाँ, करीब 30 से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं, और निशाने थे फोर्डो, नतंज, इस्फहान। ये नाम तो सुने हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अहम सेंटर। जी, ये मुख्य सेंटर्स हैं, और सिर्फ हमलावर ही नहीं बल्कि पूरा एक सपोर्ट सिस्टम था। हाँ, मैंने पढ़ा कि 125 से ज्यादा सहायक विमान भी थे, जैसे F-22, F-35, F-16 जेट्स, फिर हवा में तेल भरने वाले टैंकर, हेलीकॉप्टर, मतलब पूरा तामझाम। बिल्कुल। और जो बात इसे और पेचीदा बनाती है वो है इसको गुप्त रखने का तरीका। हाँ, ये कैसे किया? सूत्रों के मुताबिक ध्यान भटकाने के लिए कुछ नकली उड़ानें भरी गईं गुआम की तरफ, और कुछ भ्रामक कम्युनिकेशन भी किया गया। अच्छा। ये दिखाता है कि प्लानिंग कितनी डिटेल्ड थी। और ये जो हथियारों का चुनाव है, स्टेल्थ टेक्निक, बंकर बस्टर बॉम्ब, ये सीधे सीधे ईरानी ठिकानों के बनावट को देखकर किया गया। और 37 घंटे की लगातार उड़ान, ये भी तो अपने आप में एक बड़ी बात है। यकीनन, यह अमेरिकी सेना की ग्लोबल रीच और उनकी तकनीकी क्षमता का एक सबूत है। F-22 जैसे विमानों का काम शायद इन बॉम्बर्स को सुरक्षा देना था, अगर कोई जवाबी कार्रवाई होती है हवा में। तो इसका मकसद क्या था फिर? स्रोत तो यही बताते हैं कि लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था, मतलब उसे धीमा करना या पीछे धकेलना, सत्ता बदलना नहीं। जी, जाहिर तौर पर घोषित लक्ष्य यही था, कार्यक्रम को बाधित करना। लेकिन नतीजों को लेकर खबरें बड़ी अलग-अलग हैं। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि नुकसान बहुत गंभीर हुआ, ईरान कह रहे नहीं, मामूली था। हाँ, ये तो अपेक्षित है। ऐसे मामलों में दोनों पक्ष अपने नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी जनता को और दुनिया को अपने हिसाब से कहानी बताना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि नतांज लगभग तबाह हो गया, और फोर्डो, इस्फहान को भी भारी नुकसान हुआ। देखिए, ये ठिकाने फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। तो अगर इन्हें निशाना बनाया गया तो उसका असर तो पड़ेगा सप्लाई चेन पर, रिसर्च पर। एक और बात जो सामने आई वो ये कि ऑपरेशन में अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई विमान गिरा, ना कोई कैजुअलिटी। और ईरान ने भी फौरन कोई पलटवार नहीं किया। जी, ये अमेरिकी नुकसान न होना, जैसा हमने पहले बात की, ये उनकी स्टील्थ तकनीक और शायद धोखे की रणनीति की कामयाबी दिखाता है। ऑपरेशनल प्लानिंग की सफलता कह सकते हैं इसे। तो जाहिर है अमेरिका ने एक तरह से अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, अपनी पहुंच दिखाई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके राजनीतिक असर भी हुए होंगे। जरूर। एक तो अमेरिका के अंदर ही कांग्रेस में युद्ध शक्तियों को लेकर सवाल उठे, चिंताएं जताई गई। और दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रिया थी, मिली जुली? हाँ, बिल्कुल। कुछ देशों ने समर्थन किया, शायद ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उन्हें भी खतरा महसूस होता हो। तो कुछ ने चिंता जताई कि इससे कहीं संघर्ष और ना बढ़ जाए। एक तरफा कार्रवाई के अपने जोखिम होते हैं। और हमले के बाद मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर थी। जी बिल्कुल, ये एहतियात के तौर पर था, शायद किसी ईरानी प्रतिक्रिया की आशंका में। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन का एक क्लासिक उदाहरण था, शायद ईरान पर दबाव बनाने के लिए? हाँ, कह सकते हैं। शायद मकसद यही था कि ईरान पर कूटनीति के लिए दबाव बढ़े, उसे बातचीत की मेज पर लाया जाए, या कम से कम उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा काबू में किया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस तरह के एक्शन के दूरगामी और उलझे हुए परिणाम हो सकते हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक बहुत ही, क्या कहेंगे, समन्वित, गुप्त,
हवाई हमला था, जी, जिसमें एडवांस तकनीक, स्टेल्थ, बंकर बस्टर बॉम्ब्स, धोखे की रणनीति सब इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। और नतीजा ये कि ईरान के अहम परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, बिना किसी फौरी सैन्य जवाब या अमेरिकी नुकसान के। सार यही है, ये सैन्य क्षमता का एक स्पष्ट प्रदर्शन था। मकसद था रणनीतिक बाधा पैदा करना। लेकिन इसके असल राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव क्या होंगे, वो शायद अभी पूरी तरह सामने आने बाकी हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, अगर ऑपरेशन कामयाब रहा, जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, फौरी तौर पर कोई पलटवार नहीं हुआ और घोषित लक्ष्य सिर्फ कार्यक्रम रोकना था, सत्ता पलटाना नहीं, जी, तो इस रणनीतिक चोट के बाद क्या कोई देर से प्रतिक्रिया हो सकती है, या इसके कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में अभी सोचा नहीं जा रहा? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो।